हेलो किड्स। बेटा आज मैं आपको बता रही हूँ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस। जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो कंप्लीट तो कोई मतलब भगवान भी नहीं बता सकते कि हम कंप्लीट कर सकते, बट आपके जो क्वेरी वगैरह होती हैं उनको मैंने सोल्व करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा करने की कि हाँ मैं अपना 100 दे पाऊँ। ये कॉन्ग्रुएंसी है, ये सिमिलरिटी है। क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या किसको हम बोलते हैं, एक बार वापस से मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। फटाफट हम इसको कर लेते हैं। बार बार प्रैक्टिस करना तो ही समझ में आएगा। और हाँ एक क्वेश्चन और, काफ़ी बच्चे ये कहते हैं मैथ समझ ही नहीं आती है, हम तो कर ही नहीं सकते। भैया देखने से मैथ नहीं आएगी। ऐसे किताब लेके बैठे रहते हैं बच्चे, कैसे ऐसे किताब ले ली और ऐसे बैठ गए, भाई ऐसे मैथ नहीं आएगी। आपको हाथ पैर माइंड पूरा लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अगर एक बार में सब इंटेलिजेंट हो जाते तो फिर तो हो जाता। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। हर बार नया क्वेश्चन निकल के आता है, इतना ध्यान रखना। तो मैं बताती हूँ आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। जो कॉन्ग्रुएंट होता है उससे क्या बना कॉन्ग्रुएंसी, और जो सिमिलर होता है उससे क्या बना सिमिलरिटी। ठीक है, तो मैं कहीं सिमिलर और सिमिलरिटी बोलूँ तो समान ही होता है, इक्वल ही होता है, समझ लेना। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज होती हैं। इसमें शेप और शेप जो होती हैं सेम शेप एंड साइड, मतलब कोई भी साइड लगा लो या शेप लगा लो। मैंने एक सर्किल ले लिया तो, और ये इसमें एक आया आकार रूप माप क्षेत्रफल सभी में क्या होते हैं समान होंगे, एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। जैसे ये दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं और इनको कवर भी कर लेते हैं, तो ये क्या हो गई कॉन्ग्रुएंसी होगी, सर्वांग समता होगी। इसको ये ढक लेगा, इसको ये ढक लेगा। दूसरी चीज इसमें ये और होती है, इसमें सिमिलरिटी में क्या होता है, इसमें शेप कैसी होगी, दिखने में एक जैसी होगी, दिखने में एक ही होगा कि ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी, लेकिन उनका जो साइज होगा ना, साइज वो कैसा होगा, छोटा बड़ा होगा। ठीक है, कहीं बड़ा होगा कहीं पे छोटा होगा। इसमें क्या होगा इक्वल हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है ऑल इक्वल होता है, इसमें ऑल इक्वल नहीं होता। इसमें केवल आकार समान होता है, उनके माप एवं क्षेत्रफल समान हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये कंपलसरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है। आगे चलते हैं। ये एक चीज और, एक रूल होता है एंगल एंगल एंगल, वो इसको फॉलो नहीं करता बिकॉज ऑफ इसमें तीनों एंगल होते हैं। इसमें एक साइड का होना कंपलसरी होता है, इसमें एक साइड होगी तभी वो किसको कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगी, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को क्या करेगी, मतलब एक तरह से फॉलो कर रही है, वो बता रही है कि हाँ ये इसमें एक साइड का होना ज़रूरी है। तो मैंने लिखा है एक कम से कम, यहाँ लिखना था कम से कम आएगा, कम से कम, कम से कम यहाँ लिखा है कम से कम एक साइड का होना क्या होगा ज़रूरी होगा, कम से कम एक भुजा समान हो। मतलब एक तरह से ये लगाओ, इसमें कम से कम एक भुजा का समान होना ज़रूरी होता है। कम से कम एक भुजा क्या हो समान हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कम से कम क्या हो एक भुजा, इसमें क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एंगल 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 जो रूल होता है वो कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करता, फिर वो एंगल 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 किस में चला जाता है सिमिलरिटी में चला जाता है। ठीक है, आई थिंक ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आएगी। फिर बता देती हूँ एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करता, एंगल 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 किसको फॉलो नहीं करता कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करता। रीज़न क्या होता है, उसमें एक साइड का होना ज़रूरी होता है, और जब एंगल 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 आएगा तो किस में चला जाएगा सिमिलरिटी में चला जाएगा। अब हम एक बार इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है साइड्स रेशियो ऑलवेज कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसमें ज़्यादा एंगल भी इक्वल होंगे, इसमें एंगल भी इक्वल होंगे, मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख ही देती हूँ बीच में कहीं। एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल क्या होते हैं, एंगल क्या होता है इक्वल, बट साइड रेशियो ऑलवेज इक्वल, यानी भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होना चाहिए समान
रहता है या फिर होना चाहिए। ये मैंने कोई ट्रायंगल ले ली, ये इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो देखना, इसको मैंने इससे बताया तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, अगर तीनों का रेशियो इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, हमारा सिमिलरिटी होगा। एक बात और, रूल पे डिपेंड करता है, साइड साइड साइड, ये तो साइड साइड वाला हो गया, इसमें हम साइड का, भुजाओं का अनुपात देखते हैं, रेशियो देखा जाता है, अनुपात को ही रेशियो कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया एंगल, इसके रूल्स क्या होते हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS, ठीक है, ओके। इसमें हम चलते हैं, मैंने कोई 2 ट्रायंगल ले ली, ये देखो आपको मैंने बता रखा, आप समझदार हो, खुद समझ जाओगे। ये एंगल एक जैसे दिख रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइन से पता चल रहा है दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइन से पता चल रहा है दोनों इक्वल हैं। ये देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और ये तीनों साइड देखो एक जैसा कर रखा है, ये इसके इक्वल है। तो ये जब तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। मैंने लिखा हुआ है, ये आप कर सकते हो। इसका बता देती हूँ, ये इसके इक्वल, ये इसके एक सर्कल चलता है, ये इसके इक्वल, इसके, फिर ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। इसमें एंगल इक्वल होंगे, अकॉर्डिंग टू रूल एंगल इक्वल होंगे, बट देखो जैसे एंगल एंगल एंगल, इसमें तीनों एंगल मैंने बता दिया ना, रूल्स में ये हो रहा है, एंगल 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 इक्वल होंगे, साइड 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 इक्वल होंगी, बट इतना याद रखना, रेशियो, यही फर्क है। इसमें क्या होता है ना, इक्वल होते हैं, जैसे ये थोड़ा बाद में बताऊंगी। अब मैं इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, SSS, ASA, SAS, RHS और AAS, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये मैं जिस बुक से तैयारी कर रही हूँ उसमें ये भी दे रखा है। 7th क्लास तक ये 4 ही रूल दे रखे थे, फिर 9th में थोड़ा और आगे दे रखे हैं। तो ये एक AAS इसी का रूल होता है, एंगल एंगल, यानी कि 2 एंगल और एक साइड होंगी तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर आर सिमिलर, मतलब मेरा कहने का ये है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस के डायग्राम होते हैं वो सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं, बट सिमिलरिटी के जो डायग्राम्स होते हैं, जो फिगर होते हैं, जो आकृतियां होती हैं, वो कंपलसरी नहीं है कि वो सर्वांग होंगी या फिर नहीं होंगी, वो कंपलसरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, कॉन्ग्रुएंसी के जो ऑल डायग्राम्स हैं वो सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलरिटी के डायग्राम्स होते हैं, फिगर होते हैं या फिर आप आकृतियाँ होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंस को फॉलो करें, या फिर सिमिलरिटी के जो डायग्राम होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस हो भी सकते हैं और कॉन्ग्रुएंस नहीं भी हो सकते। यहाँ तक मेरी बात खत्म हुई। छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ, छोटा सा डिफरेंस बस इतना सा है, इनको आप अच्छे से देखना, आई होप आपको समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। उन वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इनके रूल्स में आपको थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कन्फ्यूज़न होगा। एक रूल है किसका, इसका एक रूल है, वो ये है एंगल एंगल साइड। ये जिस बुक से मैं तैयारी कर रही हूँ उस बुक में था, तो मुझे लगा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आई होप ये आपके भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये क्या होता है, ये कोई 1 ट्रायंगल है, ये कोई 1 ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल दे रखी हैं, ये एंगल 60 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, और ये साइड कितनी है 4 है, और ये भी कितनी 4 है। तो देखो ये फॉलो कर रहा है ना, देखो P Q R A B C, P किसके इक्वल है, A के, बिल्कुल आ गया। तो P किसके इक्वल है, एंगल A के, कितना है 60 डिग्री है, डन। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल B के, एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल B के, कितना डिग्री है 50 डिग्री है। और QR साइड किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, QR साइड किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, AB
ट्रायंगल ए बी सी के बाई कौन से रूल से, बाई ए एस रूल से, बाई ए एस रूल से ये वाला और इसको फॉलो करेगा, यानी कि 2 एंगल और एक साइड होगा, हाँ तब होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट था वो मैं बता दी थी, ये तो समझ गए। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी वो कहाँ करनी पड़ेगी, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये आएगी कि आप जो ये रूल्स इक्वल आ रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं थोड़ा सा इस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे इक्वल होंगी। मान लो इनके रूल इक्वल होते हैं, देखो ये तो एंगल के लिए ये साइड वाला प्रॉब्लम करेगा। तो देखो ये कोई साइड है, ये मान लो ये कोई 2 ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ओके। तो ये 3 साइड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसमें समझना ये 2 है और ये 3 है, या फिर मैं इसको कर रही हूँ 8 अपने मन से, ठीक है 8 कर लिया। रेशियो मैं कर रही हूँ अपने मन से, आता है इसमें मत देखना, साइड इक्वल नहीं होती, रेशियो निकाल रही हूँ। और 2 1 जा 2 2 4 जा 8 मैंने किया, 3 12 कर दिया, ठीक है 6 1 जा 6, और मान लो ये मैं 6 ना लेके मैं इसको ले लूँ 8 1 जा 8, 6 और 24 ले लिया। मानना मत ही 24 ऐसा होगा नहीं वैसे, देखो तो इसमें क्या होगा ना, ये एस 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 ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स है, एस एस एस, और ये सिमिलर का रूल है, सिमिलरिटी का रूल है एस एस एस। तो देखो इसमें साइड इक्वल नहीं है, इसकी दोनों के आपस में साइड इक्वल नहीं है, इसमें आपको साइड इक्वल दिखेंगी कहीं ना कहीं। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो देखो ऐसे 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 फॉलो हो रहा है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं, सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें तीनों साइड मतलब इनमें देखो साइड इक्वल नजर आएंगे आपको, ठीक है इनमें देखो साइड इक्वल नजर आ रही है, इसमें साइड इक्वल नजर नहीं आएंगी, इसमें रेशियो होगा, इसमें रेशियो आपको करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें रेशियो इक्वल होता है। यही फर्क है, यही फर्क है मैम, इनमें साइड इक्वल नजर आएंगी, इसमें साइड इक्वल नजर आएंगी नहीं, तो मतलब ये रेशियो में जा रहा है और ये रेशियो में जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, ये वैसे आपको पता है, 2 को खुद से लेना पड़ेगा, 2 को किसके लिया मैंने 8 के, तो 2/8, 6 को किसके लिया 12 के, तो 6/12 और 3 नहीं मैंने लिया, हाँ 6/24 ले लिया, 6/24, 3 क्या लिया 12। देखो वापस इसको मैंने किसके साथ किया, ये रेड वाला नजर आ जाएगा, 2 के साथ किसको लिया 8 को, डन। 6 के साथ किसको लिया 24 को, ये आपको खुद से लेना पड़ेगा, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। 3 को किसके साथ लिया 12 के साथ, कट करके देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। देखो 1/4, 1/4, 1/4 रेशियो, कैसे रेशियो है, जैसे A/B है ना, A/B है, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B, ठीक है इसी को रेशियो बोलते हैं हम, इसी को रेशियो बोलते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा, ये हमारे पास कोई जैसे ये लिखा है C/D लिखा है, तो ये C/D, तो ये रेशियो एक तरह से डिवाइड को शो कर रहा है, ठीक है C/D इसको शो कर रहा है, समझ आया ना, देख लेना आप इसको। इसमें साइड इक्वल नजर आएंगी, इसमें साइड इक्वल नजर नहीं आएंगी, इसमें रेशियो निकलेगा। और ये बात और बता देती हूँ, साइड इक्वल हो कंपलसरी नहीं, तीनों साइड इक्वल हो, कोई 2 साइड भी इक्वल हो सकती है, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि अकॉर्डिंग रूल पे है वो 1/4, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। वापस बता रही हूँ, कोई भी 2 साइड भी इक्वल हो सकती हैं, कंपलसरी नहीं है तीनों इक्वल हो, ठीक है इसको करके देखना। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज़, इनको प्रैक्टिस करें।